नमस्ते मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माता और बहनों। आज भारतवर्ष पर एक संकट लहरा रहा है। लोग गिद्ध दृष्टि से भारत की तरफ देख रहे हैं। वो भारत को ख़त्म कर देना चाहते हैं और भारत के जो धर्म सनातन है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। यहाँ नागपुर में एक काम चल रहा है। बामसेफ एक काम कर रही है, जहरीला काम कहेंगे। तो क्या है कि बामसेफ में ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया है। चलो, बौद्ध धर्म अपना लो, कोई बात नहीं है, लेकिन इन बौद्धों का घालमेल हो चुका है वामपंथियों के साथ और इनका प्रयास है कि हिंदू धर्म खत्म होना चाहिए। हिंदू आपस में लड़ें, मरें और ख़त्म हो जाएं। तो वो मांग करते हैं एससी की, एसटी की, ओबीसी की और ब्राह्मण्स को गाली देते हैं। ब्राह्मण्स पर उनके आरोप हैं कि ये जातिवाद फैलाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि कहीं तक सत्य है, अर्ध सत्य है, क्योंकि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है उसी को ब्राह्मण कहा जा सकता है और जो केवल ब्राह्मण कुल में जन्मे, उन्हें ब्राह्मण का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो वो ब्राह्मण है ही नहीं। और ऐसे पाखंडी अपने को बड़ा दिखाने के लिए जातिपात फैलाते हैं, जाति द्वेष फैलाते हैं। ऐसे नीच पाखंडी जो गौ बच्छक हैं, जो गाय का मांस खाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं। और जो सनातन के लोग हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, जो म्लेच्छों से टकराए और जंगलों की शरण ली, वो धीमे धीमे दरिद्र हो गए। धन के अभाव में, ज्ञान छूटने से वो जातियाँ धीमे धीमे दरिद्र हो गई। तो उनको ये अछूत कहने लगे हैं। और इन पाखंडियों का एक बड़ा काम है। मैं मेरे गांव में रहता था, तो जाटों का गांव था और जाटों का मुझे एक जो रवैया है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जाटों का इतिहास पढ़ा है। और जो पहला जो जिक्र मैंने पढ़ा है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण होता है 712 ईस्वी में सिंध पर, तब जाटों का जिक्र आता है। जाटों का स्वभाव विद्रोही रहा है, लेकिन जाट न्यायप्रिय रहे हैं। भारत की जो स्वतंत्रता तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो पावर का जो ट्रांसफ़र हुआ अंग्रेज़ों से नेहरू के हाथ में आया, इससे पहले कभी जाटों का ऐसा इतिहास नहीं मिलता कि जाटों ने लोगों के साथ में अत्याचार किया हो। ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलता कि जाटों ने माता बहनों की, बहन बेटियों की कभी रक्षा नहीं की हो। जब भी, यानी दिल्ली किसके हाथ में थी? म्लेच्छों के हाथ में थी। और म्लेच्छ मथुरा तक अत्याचार करते थे। मथुरा के चारों तरफ जाट बसे हुए थे। जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया तो हमारे इन जाट भाइयों ने गोकुल जाट के नेतृत्व में, महान गोकुला जाट कहेंगे हम तो, उनके नेतृत्व में तलवार उठाई। सभी किसान इकट्ठे हुए और अपने अन्य साथियों का साथ लिया, जो इनके साथ में अन्य कास्ट जो जातियां रहती थी। कभी ऐसा इतिहास नहीं मिलता कि जाटों ने अत्याचार किया हो। ये औरंगजेब से लड़े, एक बार औरंगजेब की सेना को हराया, दूसरी बार औरंगजेब की सेना को हराया और तीसरी बार में आगरा के पास में जो अछनेरा गांव है, कस्बा है, उसकी एक मिट्टी की घड़ी बताई जाती थी। वहाँ पे मिट्टी का किला था, उसमें 7000 अपने साथियों के साथ गोकुल जाट पकड़े गए। मृत्यु से बचने का उनके सामने एक ही प्रश्न रखा गया, या तो इस्लाम स्वीकार करो या मृत्यु का वर्ण करो। तो वीर गोकुला जाट ने मृत्यु को स्वीकार किया। खाल उतार करके, उनकी जीवित ही खाल उतार कर तड़पा तड़पा के उनको मार डाला गया। लेकिन उनके कितने साथियों ने मृत्यु के वैसे इस्लाम स्वीकार कर लिया, नहीं पता। मेरा गांव धूरा है। जब मैं छोटा था तो हमारा गुरुग्राम रहा है, हमारी शिक्षा वहीं पर हुई। हमें ज्ञान मिला धूरा से बहुत। और हमारा जन्म चाहरवाटी क्षेत्र में हुआ। जाटों का एक क्षेत्र है चाहरवाटी। अब पता नहीं चाहर नाम कैसे पड़ा, लेकिन एक जगह हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह, उनके साथ में हम रौजौली गांव में गए। तो वहाँ हमारे एक जो अध्यापक थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनसे हमने शिक्षा पाई थी एक सरकारी स्कूल में कुछ समय के लिए। तो उनके बेटे ने कॉलेज खोला हुआ है। तो अचानक हमारा वहाँ पर जाना हुआ। तो जिक्र चली जाटों के बारे में, चाहरों के बारे में। तो बताया गया, उन्होंने बताया कि एक अंग्रेज़ ने पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक हमने नहीं देखी, कि ये जो क्षेत्र है करावली, अछनेरा क्षेत्र और ये अपना जो भी चाहरवाटी क्षेत्र है, ये किरारों का था। और गंगाराम पटेल किरारों के राजा थे। चाहरों ने गंगाराम पटेल को जीता
और अपना भाई बना लिया। पटेल को जीता और अपना भाई बना लिया। इतनी महानता मैंने जाटों जैसी नहीं देखी। मैंने जाटों का जब इतिहास पढ़ा, भरतपुर का जब इतिहास पढ़ता हूँ, तो जाट अपने मुख्य और ख़तरनाक मोर्चों पर जाटवों को तैनात करते हैं। यानी सबसे भरोसेमंद उनके लिए जाटव थे। और आज मैं देखता हूँ कि जाटवों में और जाटों में लड़ाई हो रही है। ये द्वेष किसने भर दिया, मुझे समझ में नहीं आता। आज हमारे जाटव इन पाखंडियों के बहकावे में, जो बामसेब वाले हैं, आकर के ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म खत्म हो जाए। आज ये जाटव लोग जो कल तक जाटों के साथ, भरतपुर राज के जाटों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जाटों का साथ देते आए धर्म की रक्षा के लिए, आज वो चाह रहे, आज वो राम और सीता को गाली देते हैं। पता नहीं क्यों वो भटकते जा रहे हैं। लेकिन ये सभी नहीं भटके, आज भी इनमें क्षत्रियपन है, आज भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले। तो अब मुख्य बात आती है कि जाटों का ऐसा इतिहास है, तो मैं जाटों से अपील करूँगा, हे जाटों, तुम महान हो, अपनी संतानों को भी महान बनाइए। तुमने सदैव न्याय का काम किया है, तुमने सदैव रक्षा की है। नादिर शाह का जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ तो सभी ने भाग करके शरण कहाँ पे ली? गोकुल में, गोकुल के गांव में, जाटों के यहाँ पर। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ तो तुमने मुसलमान औरतों की भी रक्षा की है। दिल्ली से सब भाग करके कहाँ पे आए? राजा सूरजमल के पास। माता बहनों की रक्षा करने वाले आप। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि लोग कहते हैं जाट अत्याचारी हैं। खैर, मुझे नहीं लगा जाट कभी अत्याचारी हैं। मैंने तो वो महान इतिहास देखा है जाटों का, जब नीच पाखंडी ब्राह्मणों ने राजा पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद सनातन धर्म में जो आगमन के दरवाजे बंद कर दिए। सनातन धर्म में आदि शंकराचार्य जी ने एक काम किया, जब सनातन धर्म खत्म हो गया था तो लोगों को जो बेधर्मी हो गए थे उनको पुनः सनातन में लाए। राजा भोज ने एक कार्य किया, पुनः लोगों को सनातन में लाए और पूरे भारत में सनातन फहराया। पृथ्वीराज चौहान, महान राजा पृथ्वीराज चौहान ने भी यही कार्य किया। उन्होंने जिस क्षेत्र को जीता उसे पुनः सनातन बनाया, वहाँ के लोगों को पुनः सनातन धर्म में लाए। लेकिन कुछ नीच पाखंडियों ने देवल स्मृति के ज्ञान को नकार करके, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के ज्ञान को नकार करके, म्लेच्छों से पैसे खाकर, उनके कुछ धन के लालच में, और हमारे धर्म में पाखंड घुसा दिया। हमारे धर्म के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर दिए जो एक बार सनातन से किसी भी कारण मुसलमान बन जाते थे या अपनी जान बचाने के लिए मुसलमान बन जाते थे। क्योंकि जो एक बार म्लेच्छों के हाथ में पड़ गया उसके लिए जीवन की एक ही शर्त होती थी, या तो इस्लाम स्वीकार कर ले या मृत्यु स्वीकार कर। तो कुछ लोग ये सोच के स्वीकार कर लेते थे कि मैं आज इस्लाम स्वीकार कर लेता हूँ, फिर से कल अपने धर्म में आ जाऊँगा। तो इन पाखंडी ब्राह्मणों ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के ज्ञान को नकार करके, वेदों के ज्ञान को नकार करके, मनुस्मृति के ज्ञान को नकार करके और देवल स्मृति के ज्ञान को नकार करके सनातन धर्म में आगमन के दरवाजे बंद कर दिए। देवल स्मृति के ज्ञान को नकार करके सनातन धर्म के दरवाजे बंद कर दिए। अब देखो क्षत्रिय कौन है, तो इन्होंने क्षत्रियों से भी ज्ञान छीन लिया 13वीं शताब्दी में। तो कश्मीर के जो शारदा पीठ है वहाँ के एक मुख्य थे देवास्वामी। उन्होंने कश्मीर के राजा को, जो रिनचेन नाम है उसका, बौद्ध धर्म का था, उसको हिंदू नहीं बनाया। रिनचेन ने हिंदू राजा को मार के कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। जब इसने इन्हें हिंदू नहीं बनाया तो कुछ ही काल में एक मुसलमान ने आके उनको मुसलमान बना दिया और पूरा कश्मीर मुसलमान बन गया। आज जो कश्मीर में दुख पा रहे हैं वो देवास्वामी जैसे पाखंडी दुष्ट ब्राह्मण की वजह से, जो मिलेच्छों से धन लेकर के हमारे ही लोगों को, हमारे भारतीयों को ही सनातन धर्म में नहीं लाते थे। लेकिन क्षत्रिय वही है जो लोगों को धर्मात्मा बनाए और सनातन में लाए। क्षत्रिय वही होता है जो ब्राह्मण को दंड दे सके, अगर दुष्ट ब्राह्मण है तो राजा भोज के काल में बहुत से ब्राह्मणों को दुष्ट को ऐसा दंड दिया गया, किसी के हाथ काटे गए, किसी को मृत्यु दंड दिया गया। तो इन पाखंडी ब्राह्मणों ने बाद में ऐसी व्यवस्था कर दी कहीं दूसरा राजा भोज पैदा नहीं हो जाए, इसलिए इन्होंने वीर क्षत्रियों से शस्त्र तो रहने दिए लेकिन शास्त्र छीन लिए। उनको कहा कि हमारा सिर्फ शास्त्र पर अधिकार है, तुम्हारा सिर्फ शस्त्र पर अधिकार है। जब क्षत्रियों से शास्त्र छीन लिए तो क्षत्रियों ने अपनी बुद्धि को लगाना बंद कर दिया।
जबकि क्षत्रिय तो वही होता है जो न्याय कर सके और रक्षा कर सके। न्याय कैसे कर सकेगा? अगर जो शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञाता है वही न्याय कर सकता है और वही रक्षा कर सकता है। इस पाखंड काल में पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद से लेके अब तक पता नहीं क्या है, मैं जाटों के इलाके में देखता हूँ तो लोग जाटों के मुंह पे बड़ी अच्छी बात करते हैं लेकिन उनको पीछे से गाली देते हैं। मुझे समझ में नहीं आया और अब भी नहीं आता ऐसा क्यों है। लेकिन जब मैं जाटों का इतिहास देखता हूँ कि ये पाखंड को तोड़ने वाले ये जाट ही थे। इन्होंने लाखों उन मुस्लिमों को जो पहले जाट थे या पहले हिंदू थे जो किसी कारण मुसलमान बन गए थे, इन महान जाटों ने उन लाखों हिंदुओं को जो एक बार मुसलमान बन गए थे फिर से जाट बनाया। मैं इन जाटों को पुनः प्रणाम करता हूँ कि जाट राजा भरतपुर के जाट राजाओं ने और मेवाड़ के राजाओं के साथ मिल करके आगरा से शुरुआत की कि जो लोग हमारे जो राजपूत कुलों से जन्मे थे, क्षत्रिय कुलों से, जो जाट थे या जो भी लोग थे जो सनातन से किसी कारण इस्लाम में चले गए थे, उनको पुनः सनातन में लाने का कार्य इन्होंने शुरू किया। इनको बारंबार प्रणाम। तो हे महान जाटो, आपको बारंबार प्रणाम। लेकिन हे महान जाटो, आपके पूर्वज महान थे, अपनी संतानों को भी महान बनाओ। ऐसा नहीं लगे कि आप अत्याचारी हो जो लोग कहने लगे हैं। आप तो महान थे, आपने सबकी रक्षा की है। अब आगे जा कर के अत्याचारी मत बनना। म्लेच्छों के कुछ भी गुणों को अपने में मत लाओ। और आज का समय तो इतना ख़राब है कि जो बामसेफ है, जो नागपुर में यहाँ जो संस्था चल रही है, ये बोलते हैं नास्तिक बन जाओ। धर्म में कुछ नहीं रखा है। इनका एक गठजोड़ है वामपंथियों के साथ में, मुस्लिमों के साथ में, हमारे लोगों को धर्म के विमुख करना। ये जिस तरीके से जाटवों को भड़काने में कामयाब हो रहे हैं, ऐसे ही अन्य लोगों को भी भड़काने में कामयाब हो रहे हैं। हमें बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। सनातन धर्म में एकता की बहुत ज़रूरत है। जिन परिवारों के बच्चों को बहका दिया जाता है वहाँ की बेटियाँ भी बहक जाती हैं। हमारी बहन बेटियों को बिगाड़ने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और ये षड्यंत्र कर रहे हैं बामन मेश्राम। चलो वो गाली देते हैं ब्राह्मणों को, ठीक है, वो क्षत्रियों को भी गाली देते हैं, वो ऋषियों को भी देते हैं और कहते हैं ओबीसी शूद्र है, वो कहते हैं एससी शूद्र है, वो कहते हैं एसटी शूद्र है। और बचे हाई कास्ट, तो उनका मकसद है कि जो एससी ओबीसी एसटी के लोग हैं वो हाई कास्ट को ख़त्म कर दें। अरे भाई, राजपूत कुछ भटक गए, लेकिन क्या सभी भटक गए थे? जब सनातन खत्म होने का था, कोई उम्मीद नहीं थी, तो महाराणा प्रताप चित्तौड़ में केसरिया ध्वजा को उठाए हुए थे। और आप महाराणा प्रताप को देखोगे कि वो वनवासियों के साथ में भोजन करते हैं, लेकिन म्लेच्छों का साथ देने वाले राजपूत कुल में जन्मे मान सिंह के साथ कभी भोजन नहीं करते। तो ये तो राजपूत इतने महान रहे हैं। तो इतने महान राजपूतों को हम इतना बुरा तो नहीं बता सकते। हाँ, कुछ लोग बिक गए थे, म्लेच्छों के साथ में रहे, उनका प्रभाव पड़ा है, लेकिन फिर भी राजपूतों ने जो त्याग किया है, अपने प्राणों का बलिदान दिया है, राजपूतों के साका, राजपूतों का जौहर, क्या हम उनको भुला सकते हैं इन नीच पाखंडियों की बातों में आकर के, जो हमको कहते हैं कि भाई आप क्या आप बन जाइए, क्या धर्म को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा है। वो कमेंट करते हैं देवी देवताओं पर कि तुम्हारी दुर्गा देवी में क्या है, तुम्हारे कृष्णा में क्या है, तुम्हारा कृष्णा तो रास रचा रहा है। और वे अच्छे से जानते हैं कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा आदि शंकराचार्य के बाद में आई। हमारे ऋषि सीधे ईश्वर की आराधना करते थे ध्यान लगा करके। हर सनातनी जानता है, हर हिंदू जानता है, और हर हिंदू ये जानता है कि मूर्ति पूजा हम करते हैं, लेकिन हमने कभी ओमकार या ओम की मूर्ति नहीं बनाई। हमारे में तो कहा गया है ओमकार, हे ओमकार तू निराकार है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञ है, तू अनंत है, तू अजर है, तू अमर है। तो हमारे ऋषियों ने मूर्तियों की पूजा की क्योंकि अन्य लोग कर रहे थे, लेकिन कभी ओमकार की मूर्ति नहीं बनाई। हम लोग आज भी जानते हैं कि ईश्वर अमर है, अजर है, निराकार है, हर जगह व्याप्त है। आप आँख बंद करिए, जहाँ आपको याद करना है ईश्वर को याद करिए। इतना महान धर्म हमारा सनातन का। और आज लोग बहक रहे हैं, किस लिए? कि कुछ पाखंडी ब्राह्मणों की वजह से बहक रहे हैं। कुछ लोग जाटों पे आरोप लगा देते हैं
अरे भाई, हो सकता है जिस लोगों का जहाँ बहुतायत होती है उनकी दादागिरी होती है। हमारे गांव में 2-3 मुस्लिमों के घर हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई दादागिरी नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं देते, लेकिन जहाँ इनकी बेल्ट होती है वहाँ दूसरों को वो जीने नहीं देते। आप मेवात में जाइए, पता कीजिए। लेकिन ऐसा क्यों है, वो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। आपने अपनी पंचायत व्यवस्था को ख़त्म कर लिया। मैं जाटों को फिर भी प्रणाम करूंगा कि हरियाणा में आज उनकी खापें चल रही हैं। जाटों ने पंचायतों को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया। जब पंचायतें होंगी, हर समाज का पंच वहाँ पे जाएगा, बात रखी जाएगी, कहाँ गलत हो रहा है विरोध कीजिए ना। लेकिन धर्म से भाग करके इन पाखंडियों की बातों में आकर के, जो खुद को नास्तिक कहते हैं और हमारे लोगों को भड़का रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि सनातन धर्म खत्म होना चाहिए, चाहे हमारे लोग मुसलमान बन जाएं। उनको अपनी बहन बेटी की कोई परवाह नहीं, बस उनको हमारी बच्ची खराब होनी चाहिए, ये परवाह है। हमारी बहनें खराब होनी चाहिए, ये परवाह है। हमारी बेटियां खराब होनी चाहिए, ये परवाह है। अभी एक घटना सुनी, हमारे बिहार या पूर्वी यूपी के ब्राह्मण थे, बम्बई में सेटल थे, और बेटी एक मुसलमान के कब्जे में चंगुल में आ जाती है। बाद में वो उसकी हत्या कर देते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण पाखंडी हो चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, अगर उसकी बच्ची ने ऐसा कदम कर उठा लिया तो उसके लिए तो मरना ही है ना। वो समाज में मुंह क्या दिखाएगा। तो मेरे ब्राह्मण भाइयों, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बारंबार नमन करता हूँ, लेकिन मैं पाखंडियों का कभी आदर नहीं करता, और आदर करूँगा भी क्यों, क्योंकि पाखंडी जहर के समान है। और श्रेष्ठ ब्राह्मण के बारे में मेरा मत है कि श्रेष्ठ ब्राह्मण घी के समान होता है। जिस घी को यज्ञ में डालने से यज्ञ सफल हो जाते हैं, ऐसा ही श्रेष्ठ ब्राह्मण समाज में रहने से समाज सफल हो जाता है, राष्ट्र सफल हो जाता है, राष्ट्र के उद्देश्य सफल हो जाते हैं। लेकिन नीच पाखंडी ब्राह्मण समाज को तोड़ तोड़ करके ख़त्म कर देता है। ठीक उसी तरीके से जैसे मिलावट या चर्बी मिला घी यज्ञ को नष्ट कर देता है, ऐसे ही पाखंडी नीच ब्राह्मण समाज को नष्ट कर देता है। तो मैं बारंबार नमस्कार करूंगा मेरे उन भाइयों से जो आज भी धर्म पर टिके हुए हैं। हे सनातनियों, मैंने कुछ इतिहास जाना, जाटों का इतिहास। जाटों को कभी भी ब्राह्मणों ने क्षत्रिय नहीं कहा, और जाटों ने कभी भी अपने को हीन नहीं माना। उन्होंने अपने को सदैव श्रेष्ठ कहा। तुम क्या कह रहे हो उसकी उन्हें परवाह नहीं। तो हे सनातनियों, आप जो भी सनातन में है वो श्रेष्ठ है। आप लोगों के द्वारा कहने पर अपने को हीन मत समझिए। तुम श्रेष्ठ हो, तुम संसार की सर्वश्रेष्ठ कौम हो। मैं कौम नहीं कहूँगा, सर्वश्रेष्ठ धर्म को आप पालन करने वाले लोग हो। अरे तुम ही तो हो एक जो बहनों की इज्जत करते हो। अरे एक तुम ही तो हो जो अपने कुल में विवाह नहीं करते हो। तुम्हारी हर चीज़ वैज्ञानिक है, तुम्हारा हर आधार वैज्ञानिक है। और जो लोग तुम्हारे धर्म को छोटा बताते हैं, जो जिनके लिए हलाला बहुत बड़ी बात है, जो अपनी माँ को मौलवियों के पास में भेज देते हैं, जो अपनी बहन को भेज देते हैं, जो अपनी पत्नी को भेज देते हैं। अरे तुम तो वो सनातनी हो कि आपने मान के लिए, सम्मान के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन धर्म नहीं त्यागा। आप तो वो हो जिन्होंने माँ बहनों की इज्जत के लिए अपने सिर कटवा दिए, केसरिया को उठाए रखा, केसरिया की शान को उठाए रखा। हे महान सनातनियों, इस देश से जो नास्तिकों का धर्म खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने एक ही काम किया था। अफ़गानिस्तान बुद्धिस्टों का था, और बुद्धिस्ट ही खुद को नास्तिक कहते हैं। वो अफ़गानिस्तान बुद्धिस्टों का था। जब वहाँ पर इस्लाम के लोगों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने आसानी से सरेंडर कर दिया कि हमें तो लड़ना ही नहीं है। उनका एक ही मकसद था, मुसलमानों की सेना के साथ में खड़े होकर के पृथ्वीराज को हराना, मुसलमान की सेना के साथ में खड़े होकर के राजा दाहिर को हराना। आप इतिहास पढ़ लेना, इन नास्तिकों की बातों में मत आना। एक भी ऐसी जंग बता दो, एक भी ऐसा युद्ध बता दो जहाँ पर बुद्धिस्टों ने विदेशी आक्रांताओं को, नीचों का कभी भी प्रतिरोध किया हो या उनको जवाब दिया हो। ये नास्तिक आज भी तुम्हारी जड़ काट रहे हैं, आज भी भारत की जड़ काट रहे हैं, और कल भी काटेंगे। इनसे बचे रहिए। और मैं फिर भी महान जाटों को ये कहूँगा, हे महान जाटों, आपका इतिहास इतना महान है तो आज तुमको क्या हो गया। तुम उन कृष्ण के क्षेत्रों में बसे हुए हो जहाँ गोकुल, जहाँ कृष्ण ने कभी कर्म किया था, आज वो तुम्हारी जन्मभूमि है।
क्या आज तुमने लोगों को अपने धर्म में लाना बंद कर दिया इन पाखंडी नीच ब्राह्मणों के बहकावे में आकर? हे जाटो, तुमने तो सदा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आश्रय दिया है, तो वो श्रेष्ठ काम क्यों बंद कर रहे हो? हे महान जाटो, मैं आपको बारंबार संबोधित यूँ कर रहा हूँ कि जब भी मैं तुम्हारे इतिहास को पढ़ता हूँ, जानता हूँ, मैं दंग रह जाता हूँ। लेकिन फिर भी आपके बहुत से भाइयों को मिलिच्छों ने जो मुसलमान बना दिया था, उनको फिर से जाट नहीं बनाया गया है। जहाँ तक हमारे भरतपुर के राजा गए, उन्होंने फिर से उनको जाट बना दिया। लेकिन बहुत से बाकी हैं, वो आज भी अधर्म कर रहे हैं, आज भी वो तुमको ख़त्म करना चाहते थे, कि उनको पता ही नहीं कि हम कौन हैं। उन्होंने सिर्फ धर्म बदल लिया है, वो भूल गए हमारे पुरखी कौन हैं। हे महान जाटो, उनको याद दिलाओ कि तुम्हारे पुरखी कौन है, और वही काम करिए जो महाराजा सूरजमल ने किए थे, वही काम किए जो महाराजा जवाहर सिंह ने किए थे। फिर से उनको अपने में मिलाओ, यही तो तुम्हारी महानता है। और हे महान जाटो, मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, पता नहीं किसने तुम्हारे खिलाफ जाटवों को भड़काया और तुमको जाटवों के खिलाफ भड़काया। मैं जब छोटा था मेरे गांव में, तो हमें ये बताया जाता था कि जाट किसान थे और जाटव उनके यहाँ पे मजदूरी करते थे। लेकिन जाटों का एक अजीब रिश्ता जो मौखिक रूप से लिखित में मुझे नहीं मिला, कहा जाता है कि जाट के काम की पूरी व्यवस्था जाटव संभालता था। उसका बेच के आना, अनाज बेच के आना, वो निकालना, बाज़ार में बेच के आना और थोड़ा सा अपने खाने के लिए रखना, क्योंकि भरपेट तो भोजन तुम भी नहीं कर रहे थे। जब तुम पे जजिया लग रहा था, आधी आधी तुम्हारी फसल को ये मिले छिले जाते थे, तो तुम भी तो अपना कैसे कैसे पेट भर रहे थे। लेकिन वो व्यवस्था करता है जाटव आपके खेतों की, और आप उस जाटव के बेटियों की शादी, उसके बेटे की शादी आपको करनी होती थी। मैंने ऐसा तुम्हारा रिश्ता नहीं देखा। जब भी मैं भारत की कास्टिंग में जो जातिवाद जो व्यवस्था उस पर पढ़ता हूँ, मैंने जाट और जाटवों जैसा रिश्ता नहीं देखा। अगर तुमको तोड़ा नहीं गया होता, तुम में दुश्मनी पैदा नहीं की गई होती, तो मेरा ऐसा आकलन है कि पंजाब, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, हरियाणा, इन क्षेत्रों के तुम सभी जाट इन जाटवों के साथ मिलकर के कितनी सीट लाते कि तुम पहली पंचवर्षीय में ही नेहरू को उखाड़ करके वहाँ पे से फेंक देते। नेहरू को 5 साल से ज़्यादा तुम प्रधानमंत्री बने नहीं रहने देते। तुम जाट हो, हमें पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अच्छा ही पता है। तुम राजपूतों की तरह कभी मिलेच्छों के धोखे में नहीं आए। तुमने मिलेच्छों को जो सबक सिखाया होता है, उसका इतिहास हमने जाना है। लेकिन तुम में जो दुश्मनी पैदा कर दी गई, ये तुम्हारे पैर पे कुल्हाड़ी की भांति पड़ी है। और अगर तुम पहली बार नेहरू को हटा देते, तो शायद आज 1962 में हम हारते नहीं। हे महान जाटो, ये धर्म तुम्हारी तरफ देख रहा है, ये सनातन तुम्हारी तरफ देख रहा है, क्योंकि तुम्हें भारत की एकमात्र ऐसी कौम हो जो पाखंडी ब्राह्मणों के झांसे में नहीं आई है, और श्रेष्ठ ब्राह्मणों का तुमने सदा आदर किया है। तो हे जाटो, जातिवाद को और ख़त्म करने का प्रयास करिए। हम तो भाई चारों के गांव में रहे, हमारे साथ कभी जातिवाद नहीं हुआ, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, और हमारा तो अकेला घर रहा है। हमें तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम कभी अकेले हैं। लेकिन आज देश पर खतरा है, आज समाज पर खतरा है। हे जाटो, फिर से एक श्री कृष्ण आप अपने यहाँ पे पैदा करो, जो फिर से धर्म की रक्षा करे, फिर से भारत में धर्म को फैला दे, और इन अधर्मियों का, इन मलेच्छों का विनाश कर दे। मैं यही कहूँगा कि हे कृष्ण, फिर से आ जाओ। तुम्हारा मथुरा वृंदावन तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हारा भारत तुमको याद कर रहा है। आज फिर से धर्म खतरे में है, आज फिर से समाज खतरे में है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम।